Hello students, welcome to the English classes for classes 11th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be continuing with the further part of your third chapter of supplementary reader, that is Ranga's marriage. In the last time we did till the part where Ranga went to the house of the narrator and there she was there Ratna was singing a song, and when Ranga sees her singing he was mesmerized by her performance, and he actually wanted to know who she was. And when he asked the narrator that who she is, then the narrator very playfully said that you are not the marrying kind of a guy and I am already married, so who cares who she was. Okay, so let's see what happens further. Very hopefully he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. His shriveled face like a roasted brinjal. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. I went to a Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought. I said, nothing, nothing's wrong, believe me. Headache. Come, let's go and see a doctor. ओके, सो जब ये ऑथर कहता है कि किससे फ़र्क पड़ता है वो कौन है, देखो मेरी तो शादी हो गई है और तुम्हें शादी करनी नहीं है, ठीक है, तो फिर अब वो लड़की कौन है किससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो रंगा ने बहुत ही होपफुली पूछा, उसके बाद ऑथर से पूछता है शी इज़ंट मैरिड देन। वो कहता है अच्छा मतलब इसकी शादी नहीं हुई है अभी। और फिर ऑथर कहता है हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। तो वो उसके जो उसका जो एक्साइटमेंट था ना ये जान करके कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो उसकी वॉइस में समझ आ रहा था। ऑथर को कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया था कि जो उसकी जो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये सुन करके कि हाँ उसे अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ऑथर कहता है शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी, ठीक है। फिर ये बात सुन करके ना रंगा का मुंह ऐसा अजीब सा सिकुड़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। मतलब जब होता है ना कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हो और वो चीज़ ना हो तो आपका मन खराब हो जाता है, तो कहते हैं ना कैसा अजीब सा मुंह हो गया, इसका मुंह बन गया था। दैट इज़ वॉट द नरेटर इज ट्राइंग टू से हेयर, हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, मतलब एक रोस्टेड बैगन की तरह उसका मुंह सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। थोड़ी देर बाद रंगा कहता है कि मुझे अब निकलना चाहिए ना, मुझे घर पे काम है, ठीक है। आई वेंट टू अ शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह वो क्या जाता है, वो शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री मतलब वो पंडित जो कुंडली वगैरह पढ़ने वाले पंडित टाइप्स होते हैं, आई गेस यही है, हाँ यही है। और उनसे वो कहता है कि आप ना अब सारी चीज़ें तैयार रखो ना, ये स्टार्स वगैरह मतलब क्या कहते हैं ग्रह वगैरह देखने के लिए मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और उसने उसको सब कुछ सिखा दिया जो वो चाहता था कि वो बोले, ठीक है। तो वो ऑथर ने शास्त्री को सब कुछ समझा दिया कि आपको यही यही बोलना है, आप यही यही बोल देना, ठीक है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो जब वो दोपहर में रंगा से मिला ना तो उसको ना कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ा उसकी हालत में, ठीक है। तो फिर नरेटर ने रंगा से पूछा कि क्या हो गया, तुम तो ख्यालों में खोए हुए से लग रहे हो आज। तो फिर रंगा कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा यकीन करिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर नरेटर पूछता है हेडेक, लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। कहता है अच्छा सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मिल करके आते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। रंगा कहता है अरे मुझे कोई सरवर दर्द नहीं हो रहा है, मैं एकदम सही हूँ, जैसा मैं नॉर्मली होता हूँ मैं वैसा ही हूँ। I went through the same thing with the process of choosing a girl for me was going on. But I don't think that that could be a reason for your present condition. तो अब यहाँ पे नरेटर फिर से बाजी खेलता है। वो कहता है पता है मेरी भी ना ऐसी ही हालत थी जब मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी, लेकिन तुम्हारे केस में तो मेरे को लगता नहीं है कि तुम्हारा ये वाले कंडीशन है, ठीक है। तुम्हारी कंडीशन मेरे को देख के नहीं लगता है कि तुम्हारी कंडीशन का ना ये रीज़न होगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने एकदम से नरेटर की तरफ आंखें उठा करके देखा कि ये से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो वो कहता है एक काम करो चलो शास्त्री के पास चलते हैं और है ना हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो तुम्हारा गुरु और शनि है ये तुम्हारे सही ग्रहों में है कि नहीं है, देख के आते हैं चलो।
Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." Okay, तो फिर जैसे ही हुआ ना, जैसे ही उसने ये बोला तो जो रंगा था, रंगा ने बिल्कुल भी कोई यहाँ वहाँ नहीं करा, उसने कहा चलिए ठीक है चलते हैं, उसने कोई वो कहा नहीं कि नहीं जाना ये वो वगैरह, वो तुरंत चला गया। ठीक है, और जैसे ही क्या कहते हैं वो शास्त्री के घर पहुँचे, शास्त्री देख करके एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़ोर से बोला, ओहो श्यामा, क्या सरप्राइज़ है कि तुम मेरे घर में आए, कितने दिनों बाद तुम आए हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चलता है कि नरेटर का नाम श्यामा है। शास्त्री ने जैसे नरेटर को देखा, यानी कि श्यामा को देखा, वो एकदम से वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया, बोलता है ओहो ये तो बहुत ही अचंभे की बात है, कितने दिनों बाद देखना हुआ तुमको। ठीक है, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। सो यहाँ पे नरेटर खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है श्यामा कोई और नहीं है लेकिन आपका सेवक है, ये स्टोरी का नरेटर मैं ही हूँ, मेरा ही नाम श्यामा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, वॉट, ओनली दिस मॉर्निंग। फिर बीच में रुक गया था। देन शास्त्री completed my sentence, you finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो फिर जैसे ही क्या कहते हैं इसने ये बोला कि ओहो वॉट अ सरप्राइज़, कितने टाइम से नहीं मिले, वैसे ही ना क्या कहते हैं वो जो ये नरेटर था ना, वो एकदम से ना प्लॉट भूल गया कि उसको क्या प्लॉट बनाना था, और वो एकदम से एंग्री होके चिल्लाने लगा, क्या आज सुबह ही तो। और जैसे इतने इतना बोला कि ओहो आज सुबह ही तो, मतलब उसने इतना बोला और शास्त्री समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ करने वाला है। शास्त्री ने उसको वहीं पर रोका, उसको सेंटेंस कंप्लीट करा, कहता है यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड नाउ यू आर फ्री टू विजिट मी। ठीक है, तो वो उसका सेंटेंस कंप्लीट करके कहता है ओहो हाँ मुझे पता है कि तुमको अपना सारा काम ख़त्म करना था और तुमने कहा था कि तुम उसके बाद मुझसे मिलने आओगे। ठीक है, फिर नरेटर कहता है कि अगर उसने शास्त्री ने ऐसा नहीं करा होता ना तो मेरा तो पूरा का पूरा प्लान ख़राब हो जाता। आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। तो जैसे कि गेहूँ बाहर रखते हैं और फिर वो ज़मीन पे फैल जाता है ना, एकदम उसी तरीके से ना सारा का सारा प्लान हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद से मैं जो कुछ भी बोल रहा था ना, मैं बहुत केयरफुल था उसके लिए। तो अब यहाँ पे ये लोग प्लॉट कर रहे हैं कि रंगा की शादी कैसे करा रहे हैं, कैसे करानी है। तो यहाँ पे अब ये इन लोग का प्लान दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई है, मतलब आप एकदम एकदम नर्व पे खड़े हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग मतलब स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो फिर स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई थिंक ओनली 2 more पेजेस ऑफ दिस चैप्टर आर लेफ्ट। इसमें हम लोग को आई गेस 3 to 4 टर्न्स और लगेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।